यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, ठीक है, अपने डैशबोर्ड में। लाइक मेरे प्रोफाइल का डैशबोर्ड टाइप होगा। सो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जितने बैजेस वगैरह है मेरे पास उसके काउंट यहाँ पे शो होगा और ट्रॉफीज वगैरह का काउंट शो होगा। उसके अलावा अगर आप देखें साइड पे आपके पास एक साइड बार है, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अचीवमेंट्स लिखा हुआ है और ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप अचीवमेंट्स पे क्लिक करें। और यहाँ पर आप देखें हमारे पास सारे बैजेस हैं, ठीक है। अब इसको आपने सर्टिफिकेट की तरह अगर शो करना है तो इस प्रिंट के आइकन पे क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट की तरह शो हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो आप अपनी अचीवमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी करा सकते हैं, वो फिर शॉप वाले का काम है। लेकिन या पीडीएफ फाइल अपने साथ आप यूएसबी में लेके जा सकते हैं और यहाँ पे जो है प्रिंट कलर भी करा सकते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ से हो जाएगा। फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं कराना, मैं कैंसिल कर दूंगा। सिंपली मुझे क्या करना है, इसको शेयर करना है। हाउ डू वी शेयर इट, तो यहाँ पे अगर मैं अचीवमेंट्स के अंदर दोबारा से आ जाऊँ, सही क्लिक करूँ, अब इस बैच के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा शेयर दिस अचीवमेंट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फेसबुक और एक्स के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर ईमेल, सही है, कर भी सकते हैं ईमेल, और यहाँ पे कॉपी लिंक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यूआरएल कॉपीड। तो मेरे पास जब यूआरएल इसका कॉपी हो गया है तो अब मैं उसको फॉर्म के अंदर सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये बैच क्या हो जाएगा, फॉर्म के अंदर सबमिट हो जाएगा। तो आपके पास जितने बैचेस वगैरह है आप सब सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारे आप नहीं कर सकते, लाइक सर्टिफिकेट आपके पास बहुत ज्यादा है तो हर एक सर्टिफिकेट को आप प्रिंट नहीं करा सकते, इसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो यहाँ पे आप आए, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया आपने, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी और इसके आप ईमेल वगैरह भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना नाम और ईमेल आपका लिखा होगा, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने ईमेल और ये जो मॉड्यूल नंबर लिखे हैं मैं। तो अगर ट्रांसक्रिप्ट सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ से आप इनको हाइड कर सकते हैं अगर शो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर इसकी शेयर लिंक है, तो इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास सारे मॉड्यूल्स जो आपने अचीव किए हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं, तो वो सब के सब आपके पास क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये। तो यहाँ तक सबको सब समझ आ गया होगा, आई होप। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और आप लोग भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी नाउ इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस हियर। हाँ, आपका एक बैच शो हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एक मॉड्यूल पढ़ा है। अब फर्दर मॉड्यूल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्म जो है ना, अब हम क्या करेंगे, अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, तो जिन लोगों ने हमें सबमिट किए हैं तो हम वो फॉर्म का डेटा जो है वो मंगवा लेंगे, सही है। और उसमें जिन लोगों ने अपने शेयरिंग की है हमारे साथ, जिन पे बैज वगैरह शेयर किए, अभी मैंने बता दिया। जिन लोगों को नहीं पता था तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। सो उनको पता लग गया, ठीक है अभी। सो जो पीछे रह गए थे तो वो अपने फॉर्म अभी से सबमिट कर दें। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस इफ यू गाइस हैव। मेरी आवाज तो आ रही है ना, आई आई जस्ट थिंक मेरी आवाज आप लोग को नहीं आ रही क्योंकि सर कनेक्शन इशू आवाज काफी आ रही है। ज्यादा है, मुझे ऐसा आवाज आ लग रही रहा है, है। अच्छी क्लियर आवाज आ रही है। मिस अदीरा, अम, आई कांट हियर यू एक्चुअली। अब आ रही है सर आवाज। अच्छा, मेरी हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थोड़ा सा मसला है यार यहाँ पे, क्या ही करूँ मैं। मेरी आवाज क्लियर है। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है अभी। अच्छा, आप लोगों को जो जो डिफिकल्टी हो रही थी अभी आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अभी के अभी हम आपको ऑन द स्पॉट क्लियर कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी। अच्छा, just wait for me, okay? Just a second. I will be sharing my screen again in a while, okay? Okay, मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा डेटा ले लूँ। आप सबका डेटा जो है वो मिस फरियाल के पास सेंड हो गया है, हमारे फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, ठीक है।
can I stop my screen share? Here it is. Okay. Is Sir Yasir here? नहीं सर, यासिर नहीं है। अच्छा, हम लॉग इन करना सिखा देते हैं इनको। अगर हमारे पास एक आईडी है ना फिलहाल, हम्म। उससे शो कर सकते हैं इनको। मिस अबीरा, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करें, इनको सिखाएं कैसे लॉग इन करते हैं उससे, माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट स्टूडियो के जी अंदर। सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, शेयर हो रही है आपकी screen। अच्छा, हम क्या करेंगे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो में जाएंगे। वॉइस थोड़ी स्लो हो रही है आपकी। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ जो आईडीज प्रोवाइडेड होंगी हम उससे लॉग इन करेंगे, जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मिस थोड़ा बैक करें, आईडी इनको शो करते हैं, वर्क आईडी कैसी होती है और नॉर्मल जीमेल आईडी कैसी होती है, तो वो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है। हमारे पास नॉर्मल जो पर्सनल आईडीज होती हैं उसमें जो एक्सटेंशंस होती हैं वो @gmail.com की होती है, या फिर @outlook या hotmail.com की होती है। पर यहाँ जब हम वर्क आईडीज क्रिएट करते हैं तो हम क्या कर, उसके अंदर की एक्सटेंशन जो है ना थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये लोड हो जाए। सेकेंड। अच्छा, लिंक ब्रोकन है, दोबारा से वो कर ले, लॉग इन करने, कोई बात नहीं। इसको रीस्टार्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नॉर्मल जीमेल आईडी से इसके अंदर लॉगिन नहीं होता है, ठीक है? इसके लिए वर्क अकाउंट या स्कूल का अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है? तो उसी से लॉगिन होगा, और वो अकाउंट जो है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे अभी। तो जिन लोगों ने इंशाल्लाह बैजेस वगैरह सबमिट कर दिए होंगे उन्हीं को हम प्रोवाइड कर देंगे, और वो इंशाल्लाह फिर हमारे साथ एक साथ हम लोग कोपायलट स्टूडियो पे काम करेंगे। और माशाल्लाह मेरे पास काफी ज्यादा उसके वो आ रहे थे, आइडियाज आ रहे हैं। सो उसमें से मुझे मिस परिया जो है उन्होंने काफी अच्छे आइडियाज प्रेजेंट किए हैं। हमारे पास दरक्षा हैं, दरख्शां इमरान, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ रिप्रेजेंट किए हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी भी देख के, तो इंशाल्लाह इन पे हम काम कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसकी लिमिटेशंस हैं कोपायलट की हमारे पास, है ना? और उनको भी हम देखेंगे, टैकल करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे ना, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि कैसे काम कर रही है ये चीज़ें। मिस, इज इट वर्किंग? नो, इट्स नॉट वर्किंग, आई गेस नेटवर्क का इशू है, तो लोड नहीं हो रही है। अच्छा, आप मुझे अकाउंट आई एम सेट कर दें। ट्राइंग। आई विल ट्राई फ्रॉम हियर इफ यू वांट टू। जी, आप करके देख लीजिए। यहाँ से मैं कर दूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पायलट स्टूडियो। लेट्स सी। सर, आपको अकाउंट शेयर किया है वो? जी जी, मैं देख लेता हूँ। लैब एडमिन 19, ओके, हाँ यही कर दे। अच्छा है। मेरे पास भी स्क्रीन काफी लोड हो रही है। नेटवर्क बहुत डाउन है आज। दिस इज अ यूनिवर्सल इशू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। अच्छा सर, यहाँ हो चुकी है, मैं शेयर कर सकती हूँ? जी जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह इसको हम लोग जो है आपके साथ फिर शेयर कर देंगे। इफ आई शेयर माय स्क्रीन हियर, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे लोडिंग हो रही है भाई, काफी खतरनाक वाली लोडिंग हो रही है कब से। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको, अगर हो जाए। Signing। अच्छा, इसके अंदर मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ।
यही पे सारा मसला और है, बाकी सब कुछ तो सही चल रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्यों इतनी लोडिंग हो रही है तो। सर यहाँ कुछ हो रही है, लोडिंग हुई है, मैं डिस्प्ले करूँ फिर? अच्छा आपके पास हो गया? जी जी, अच्छा फिर हो से गया, आपका भी हो गया, आप कीजिए ना ये साइन। नहीं हुआ ना अभी तक, नहीं हुआ। नेटवर्क काफी डाउन है यार। जी, हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी जी। अच्छा, ये जो हम देख रहे थे अभी के, जो पर्सनल आईडीज होती हैं, जो हमारी वॉइस थोड़ी सी डाउन है मिस। जो हमारी पर्सनल आईडीज होती हैं, उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारी जो एक्सटेंशन होती हैं @ के बाद gmail.com, outlook.com इस तरह से होती हैं, या hotmail.com इस तरह की होती हैं। लेकिन जो ऊपर वर्क आईडीज होती हैं उसके साथ हमारी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नेम और .on microsoft.com इस तरह की एक्सटेंशन होती है। जो स्टूडेंट आईडीज होती हैं उसके साथ भी जो यूनिवर्सिटीज के नेम्स होते हैं वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं, और वो देख के पता चल रहा होता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल अकाउंट है, और ये हमें ऑर्गेनाइजेशन ही ज़्यादातर प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो मेरे पास अब ये जो लैब यूज़र 19 का अकाउंट है, इसके साथ TMT Copilot Studio June 19 .on microsoft.com की एक्सटेंशन है। तो मैं साइन इन करने के लिए इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके लिए पासवर्ड इंटर करूंगी। तो इस तरह से हम साइन इन कर सकते हैं, और बहुत क्विक क्विक साइन इन, अल्लाह का शुक्र है, हो गया है। चले शुक्र है। अच्छा हम लोग जब आपको अकाउंट्स देंगे ना, तो वो अकाउंट्स जो है उनको वो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट्स होंगे, सही है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुए होंगे, उसका ट्रायल आपको मिलेगा 1 मंथ का। तो आप 1 महीने तक उनमें जो है अपनी ट्रेनिंग वगैरह पूरी कर सकते हैं। सो ये जो अकाउंट है ये पहले से एक्टिवेटेड है हमारे पास, ठीक है, और हम आपको जो देंगे वो बिल्कुल फ्रेश होगा, लाइक फुल 1 मंथ के लिए। तो क्या कर सकते हैं उसमें, फायदा यही है कि आपको पूरे मंथ का एक्सेस मिल जाएगा उसके अंदर। अच्छा अच्छा, उसके अंदर ये होगा, फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ट्रायल उसका स्टार्ट हो रहा होगा कि अकाउंट का आप फ्री ट्रायल स्टार्ट करें। उसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे कि जैसे कि आपने अपना एरिया या रीजन सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे रीजन्स भी होंगी, बट आप यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो बहुत सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो के, वो दूसरे रीजन्स में अभी अलाउड नहीं, मतलब अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट करना है आपने, ताकि आप जितने फीचर्स एटलीस्ट इस ट्रायल में हमें अलाउड हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट, तो हम जो है उसको अवेल कर सकें। अच्छा, इस इंटरफेस से तो आप लोग काफी फेमिलियर होंगे, ये इंटरफेस हमने वेबिनार के दिन आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से हमारे पास इसके प्लान अंदर टू हम को देम। पायलट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फरीहा का एक कमेंट है कि कुछ न्यू कमर्स भी हैं हमारे साथ जिनको साइनिंग इन में इश्यूज है, तो उनको एक्सप्लेन किया। तो फरीहा, कहाँ साइनिंग इन इशू आ रहा है? कोपायलट स्टूडियो में तो अभी हमने किया, आप लर्न.माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रही हैं? फरीहा कहाँ है, अगर मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ, लेट्स सी। कैन यू अनम्यूट फरीहा? यस आई, मैंने फरीहा आपको किया। जी, साइनिंग इन अकाउंट टू रीड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा तो आपने अकाउंट क्रिएट लर्न किया डॉट है? कि मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि उनको साइनिंग इन वॉइस में काफी प्रॉब्लम। स्लो है आपकी। साइनिंग इन में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो अगर आप कर देंगे उनको एक्सप्लेन तो उनके लिए इजी हो जाएगा। जी जी, यहाँ पे देखें लर्न ठीक माइक्रोसॉफ्ट है, में मिस आ चुकी हैं, ठीक है। learn.microsoft.com पे जब हम आएंगे तो यहाँ राइट टॉप पे हमें साइन इन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, और अब हम जब इसको क्लिक करेंगे तो ये हमसे इस तरह से पूछ रहे होंगे। जो भी हमारा अकाउंट है हम वो इन करेंगे, और इसकी क्रेडेंशियल सारी। अच्छा एक बात याद रखनी है आप लोगों ने,
जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न के थ्रू लर्निंग करेंगे ना, तो आपका एक ये वर्क अकाउंट होगा, ठीक है, जो कि टेम्पररी होगा आपके पास, ठीक है। उसका एक्सेस फिर आपसे चला जाएगा। एक आपका पर्सनल अकाउंट होगा, जो तो जो लर्निंग करनी है ना आपने, वो अपने पर्सनल अकाउंट से करनी है, अभी जो मिस ने लॉग इन किया, ठीक है। वर्क अकाउंट से नहीं करनी, ताकि आपको जो बैजेस है, आपके अचीवमेंट्स आपके पास ही रहें, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, मैं यहाँ आईडीज और पासवर्ड्स इन कर चुकी हूँ। तो यहाँ जो हमारी पर्सनल आईडी यूज़ की है हमने लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन करने के लिए, ऑलमोस्ट लॉगिन हो चुकी है, लोडिंग हो रही है। इंटरनेट इशू है फिर से। यस सर। ओके। अच्छा, हम जब तक यहाँ देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में कि सर आप कुछ ऐड करना चाहें जी यहाँ जी। पर कि किस तरह हम कोपायलट स्टूडियो में। इसकी आपको मैं लिमिटेशंस वगैरह उसके मुतालिक समझाता हूँ। आप लोग जो आइडियाज थे ना, वो मैंने देखे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे पास क्या आया, एक क्वेरी आई है दरक्षा की तरफ से, दरक्षा इमरान। मे आई शेयर इट हियर दरक्षा, इफ यू लाइक। आप मुझे बताएं, लाइक आपका मैं आइडिया बाहर किसी को ना बताऊं, ताकि वो स्टील ना हो जाए ना, वो बात ना हो जाए। नहीं नहीं सर, हाँ। नहीं सर, आप कर सकते हैं। अच्छा। दरक्षा ने बताया है कि हम लोग कैसे इस को-पायलट को यूज करके क्या कर सकते हैं, रिसर्च पर्पसेस के लिए और होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनहेंस साइंटिफिक रिसर्च इन प्रोजेक्ट डिजाइनिंग। अच्छा। इसके अंदर जो है कुछ टॉपिक्स हैं, अरेबिक ग्रामर रूल टीचिंग को पायलट, ठीक है। ये भी हो सकता है हमारे पास, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। ये को पायलट जो है, इसके अंदर जैसे फर्स्ट डे ही हमने बताया था, इसके अंदर ओवर 100 लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। तो उर्दू से लेकर ये हमारे पास पश्तो तक ये बोल सकता है, ठीक है। इट इज दैट कैपेबल। तो उसके अलावा हमारे पास क्या है, स्टॉक एनालिसिस एंड बेटर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस जगह पे थोड़ा सा को पायलट क्या करेगा, पीछे हट जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना, स्टॉक मार्केट को आज तक कोई भी एनालाइज नहीं कर पाया, ठीक है। स्टॉक मार्केट हमारे पास क्या होती है, दिस इज वेरी वेरिएबल एक्चुअली। तो उसका डेटा बहुत ही ज्यादा कॉन्सिस्टेंटली ऊपर नीचे जाता रहता है ना। तो उस डेटा के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा एआई नहीं बना कि उसको प्रिडिक्ट कर सके कि मार्केट कब नीचे जाएगी कब ऊपर जाएगी। कुछ हद तक अगर उसमें एआई अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, सही है, तो वो आपके पास जो करंट रीडिंग होगी मार्केट की, करंट स्टेटस वगैरह, वो आपको बताएगा, सही। उसके बेस पे कुछ कुछ प्रिडिक्शन वो कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली हमारे पास क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, ठीक है। और उसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट का किसी को नहीं पता। ऐसा फ्यूचर बताने वाला एआई हमारे पास है ही नहीं कि मार्केट के साथ क्या होगा, है ना। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि प्रीवियस मार्केट की उसको देख कर कि मार्केट मुसलसल डाउन जा रही है, उसको एनालाइज करके एआई आपको बताए कि आगे क्या होने वाला है, तो कुछ प्रिडिक्शन वो अगर थोड़ी बहुत कर दे तो वो कर सकता है। लेकिन उसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि एआई ये कर सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड इट। और आप उनके पास हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, असल में इससे ज्यादा पावरफुल एआईज हैं। सो a lot of people have already tried on this one, but it's quite impossible, because ऐसी चीज से क्या हो सकता है, आप सोचें कि कितना फायदा हो सकता है, बंदे को पहले से ही पता चलेगा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है ना। तो मजे हैं, प्रिडिक्शन करो और आप जो है अपनी वो सेट करें अमाउंट, तो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे लोग। सो एनीवे, आई एम नॉट डिस्करेजिंग योर प्लान, बट मैं इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा था। उसके मैंने एस्पेक्ट्स आपको बता दिए कि एआई हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज नहीं रखता, ठीक है। जैसे फ्यूचर हमारे पास एक्सप्लेन करना हो गया, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसी चीजें नहीं हो सकती इसके अंदर। हाँ, एआई जनरेटेड कंटेंट बता सकता है आपको, सही, जो इनकरेक्ट हो सकता है। ऑलवेज जब भी एआई जनरेटेड कंटेंट आपके पास होगा, वो क्या होगा, इनएक्यूरेट हो सकता है, उसके पास खुद लिखा होता है। इनहेंस साइंटिफिक रिसर्च एंड डिजाइन प्रोजेक्ट्स, ये काम कर सकता है। हम एआई को यूज करते हैं अपनी प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एआई हमारे पास काफी ज्यादा चीजों में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो है हमारे पास क्या हुआ था, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर क्या था कि बायोलॉजिस्ट क्या है, एआई को यूज करके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को वो क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हमारे पास पहले से बना सकते हैं, वो उनकी शेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी
सर बनाने में, उनको प्रिडिक्ट करने में। तो एआई हमारी इसमें मदद करता है, ठीक है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को पहले से यानी हमें शो करने में कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी। तो वो काफी ज्यादा यूजफुल चीज है इन द स्पेस ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। अच्छा, मैं थोड़ा सर मैं टॉपिक्स। ऐड समथिंग ओवर हियर जी, हाँ हाँ, अलॉट। कि जैसे अभी आपने जैसे आपने बताया प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग के लिए, और इसके अलावा जो है ना ड्रग डिजाइनिंग के लिए भी, क्योंकि हम इन मॉडल्स को बनाते हैं और यूज करते हैं, तो उसके लिए भी आई थिंक कि जो है ना हम इससे हेल्प ले सकते हैं। हम्म। तो काफी हद तक इसमें हेल्प आपकी बातें हम ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमने पढ़ा है ना, लॉक एंड की मॉडल बायोलॉजी के अंदर। सो जी जी। उस बेसिस पे भी हम एक ऐसे लॉक और की का हम डिस्कवरी कर सकते हैं, इससे उनकी शेप्स पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे वो एआई जनरेट कर सकता है कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं आगे जाके। तो काफी ज्यादा यूजफुल चीज है, मुझे तो बायोलॉजी में मजा आता है वही पढ़ने में। अच्छा सर, अब हम कंटिन्यू करें आगे। जी जी, श्योर। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी। अच्छा, यहाँ हमने दिखाया कि लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट पे हम पर्सनल आईडीज से लॉगिन होंगे, तो जो भी आपकी आईडीज हैं और पासवर्ड्स हैं यू कैन प्रोवाइड हेयर। और अब आपकी ये लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, जो आईडीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी टेकवर्स 51 की तरफ से, जिनसे आपने लॉगिन होना है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कोपायलट स्टूडियो .microsoft.com पर, और उसके बाद अपनी आईडी जो भी आपको प्रोवाइडेड है वो आईडी और उसका पासवर्ड इनपुट करेंगे। तो आपके पास जब ये आप इनपुट कर देंगे तो फिर ये इंटरफेस आ रहा होगा जिसमें कि आपको वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, और यहाँ पर सिलेक्ट करने को कहा गया होगा कि अपना रीजन सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्ट करने के लिए हम रीजन्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमारा एशिया का रीजन भी होगा, हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर अवेल इसलिए कि हमें ज़्यादा जो भी इनके फीचर्स हैं वो हम अवेल कर सकें, बिकॉज ये अभी उन्हीं उसी रीजन में ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल। अच्छा, स्टार्ट फ्री ट्रायल अभी करना है, आपने स्टार्ट कर दिया? जी ठीक है, फिर जिसके साथ शेयर करेंगे उसके साथ जो है जल्दी जी करना जी, होगा ताकि यहाँ उसके दिन ना कटे। जी जी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। ये इसलिए मैंने यहाँ इसलिए कर लिया कि ताकि सब लोग देख लें, फिर कंफ्यूजन आ रही होगी और फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस एक छोटा सा स्टेप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपने आईडीज और पासवर्ड्स जो भी आपसे शेयर किए जा रहे हैं उसको copilotstudio.microsoft.com पे जाके साइन इन करना है उनसे, और उसके बाद ये सिर्फ रीजन आपने सेलेक्ट करना है एंड सी के मेरे पास कोपायलट स्टूडियो में जो लैब एडमिन 15 की आईडी है, इससे मैं मेरा ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्वायरमेंट्स गिवन है, हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे जो भी क्रिएटेड हैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। पर्सनल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे दो इन्वायरमेंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट और पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो इन्वायरमेंट्स क्या करती हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम को पायलट्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं या दूसरे कोई भी फ्लोज क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी कस्टम कनेक्टर्स या प्लगइन्स व्हाटएवर वी आर क्रिएटिंग हियर, ये क्या करती हैं, उसको स्टोर करती हैं और हमें चांस देती हैं कि हम क्या करें, अपने ही कोपायलट में उन सबको यूज कर सकें, एम्बेड कर सकें ऑल द एक्शंस एंड कनेक्टर्स। तो हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना होता है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होता है कि हम जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसको हम उसी में काम करें। अगर हम लैब एडमिन के पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर में जा रहे हैं या इनमें से किसी भी ऐप में जा रहे हैं तो हम सेम इन्वायरमेंट चूज करें और उसको यूज करें। इन्वायरमेंट जो है वो दो से तीन तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है डेवलपर इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हम अपना जो को पायलट है या पावर एप्स में एप्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आईडीज और पासवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, इसके अंदर क्या होगा, ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी की यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगी, इस पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बजाय, अभी मुझे अलाउ नहीं है यहाँ क्रिएट करना, लेकिन क्या होता है कि हम मल्टीपल इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक हो सकती है डेवलपर इन्वायरमेंट जिसमें कि हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे, और एक हो सकती है टेस्टिंग इन्वायरमेंट। फिर हम उस टेस्टिंग इन्वायरमेंट में अपने को पायलट्स को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद होती है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो फिर हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इसको डिप्लॉय करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि हम उसी इन्वायरमेंट से डिप्लॉय करेंगे अपनी को पायलट को।
अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है, कोपायलट्स है हमारे पास। कोपायलट के लेफ्ट पैनल में हम देखेंगे कि कोपायलट्स जो भी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर। फिलहाल हमारे पास कोई भी हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है फॉर 365 है वो अवेलेबल है, और उसके अंदर वी कैन ऐड एक्शंस। तो जब हम यहाँ क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पर आता है न्यू माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक्शन, तो हम इसी कोपायलट के अंदर एक्शंस ऐड कर रहे होते हैं अपने कस्टम यूज केसेस के लिए। यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से हम सब कुछ अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर जो है ना हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है पहले से अंदर, जो हम एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं और ये सारी चीजें यूज करते हैं। मैम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये 365 लिखा हुआ है ना, 365 के अंदर जी। हमारे पास डेली यूज के सारे सॉफ्टवेयर वगैरह मौजूद हैं, तो उसके लिए ये कोपायलट है, ठीक है, 365 वाला। सो इसके अंदर आप एम्बेड कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा, अभी आप लोग क्या करेंगे कि अभी आप कोपायलट्स क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। हमने जो हमारा गोल था, हम कस्टम कोपायलट्स क्रिएट कर रहे थे, बट यू हैव अ चांस। आप लोग आगे क्या कर सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है कोपायलट, पावर प्लेटफॉर्म है बेसिकली। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 5 स्टूडियोज हैं। वन इज द कोपायलट स्टूडियो, ठीक है। सेकंड वन इज पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर बीआई एंड पावर पेजेस। ये 5 प्लेटफॉर्म्स कोपायलट स्टूडियो को मिला के ये 4 जो हैं, इन सब में हम इसी सेम आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सेम इन्वायरमेंट्स वहां पर भी अवेलेबल होंगी। अभी आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोग वहां पर एप्स और वेबसाइट्स और ऑटोमेट फ्लोज अपने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं, तो यहाँ न्यू कोपायलट आ रहा होता है। न्यू कोपायलट मुझे इस चीज़ की ये चीज़ एक्सप्लेन करना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये हम कोपायलट को ही, एआई को ही प्रोवाइड कर रहे होंगे कि हमें किस तरह का कोपायलट चाहिए, या इसी तरह का इंटरफेस जब आप पावर एप्स या पावर बीआई में या पावर ऑटोमेट में करेंगे लॉगिन, तो वहां पर भी आएगा। वहां पर हमें यही एक इंटरफेस मिलेगा कि हम कोपायलट को ही बता रहे होंगे कि हमें इस तरह की ऐप या इस तरह की वेबसाइट चाहिए होगी, जो हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इसमें के थ्रू हम उनको बता सकेंगे कि हमें इस तरह का क्रिएट करके। तो ये विद इन मिनट्स क्रिएट करेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जैसे ही हम क्रिएट कर लेते हैं, तो वो फौरी तौर पर हमें अवेलेबल होते हैं, वी कैन यूज देम। उसके लिए कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता कि कॉन्फ़िगरेशन टाइम लगेंगे या कुछ भी इस तरह का। शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर डायरेक्ट शेयर सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करना चाहें किसी के लिए आइडिया ट्राई कर सकते हैं वैसे डायरेक्टली, अगर कोई चाहे तो। जैसे अरेबिक ट्यूटर है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अरेबिक ट्यूटर वाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं तुम मेरे अरेबिक ट्यूटर हो गया आज से। सो ऐसा हो सकता है, हमारे पास सेकंड्स के अंदर बन सकता है। हम्म। अच्छा, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, अब हम फॉर्म चेक करेंगे, उसके अंदर जिनके पास होंगे उनको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो आप लोग आपस में अगर डिसाइड करेंगे, हम आप लोग के ग्रुप्स को खुद बनाएं, इसमें पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव 11 पार्टिसिपेंट्स, बट एनीवे 9 पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली, me and Abhi are out of this, or 8, 11, 8। 8। अच्छा, और जो जो कोपायलट जो है ना, ग्रुप हमारा ये एग्जिस्टिंग होगा। इसी एग्जिस्टिंग ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि जो लोग एक्टिव हैं हमारे साथ, जो ज्यादा सीरियस सिंसियर है, तो उनको हम रहने देंगे, बाकी सबको हम किक आउट कर सकते हैं, लाइक सिंपल सी बात है। अच्छा, ग्रुपिंग की बात चल रही है, सो चलें, मिस क्रिएट कर लेते हैं कोपायलट पहले से यहाँ पे, अरेबिक ट्यूटर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मिस दरख्शान का आप वो कर लें, माइक जो है वो अनम्यूट कर दें, ये हमारे साथ हेल्प करेंगी कोपायलट को क्रिएट करने में, दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग, शी कैन हेल्प अस विद दैट। मैंने दरख्शा आपको अनम्यूट किया है। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वीरा। दरख्शा आप कंटिन्यू कीजिए। Just share your ideas, okay? Like, don't be tense. It's easy. ओके ओके। अच्छा, फिर आइडिया तो इस तरह से था मेरा कि जो लैंग्वेज के ऊपर अगर हम कोई बेस करके बनाते हैं, हम्म तो उसके लिए हम डिफरेंट
लैंग्वेज सोर्सेज यूज कर सकते हैं। प्लस जी हम जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी एम्बेड कर सकते हैं। जी जैसे रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, तो उसको भी हम एम्बेड कर सकते हैं, ताकि फिर जब कोपायलट को जब हम प्रॉम्प्टिंग के लिए ट्रेन करें, तो वो उस दो सारी नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए एआई के साथ इंटीग्रेट करते हुए फिर वो एक बेटर रिस्पॉन्स क्लाइंट को दे। सो ग्रेट, अमेजिंग। इसी तरह से दरक्षा हम कर सकते हैं, एग्जैक्टली इस तरह से कर सकते हैं, और ये काम भी इसी तरह से करता है। इसको हम कुछ रूल्स के फाइल्स दे सकते हैं ग्रामेटिकली, ठीक है, जो आपने बताया। उसके जी अलावा इसको प्रॉम्प्ट्स जी हम जो होते हैं, हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, वो भी हम इसको बता सकते हैं कि किस किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स जो हमारे पास लैंग्वेज के लिए लाइब्रेरीज वगैरह मौजूद हैं, वो भी इसको लिंक दे सकते हैं उनकी। लाइक अगर हमारे पास जी कोई सर। मौजूद हो, भी अवेलेबल कनेक्टर्स वगैरह या इस तरह से। सो नहीं, यहाँ पे उसको आप सर्च सामने। आउट करना पड़ेगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बेसिकली इसको जो मैंने सोचा था तो उस पे ये था कि फॉर एग्जांपल कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इसको फिलहाल ट्रेन करें, और ऑब्वियसली अवेलेबल होंगी इंटरनेशनल लाइब्रेरीज अरेबिक के ऊपर, लेकिन उसको जी भी मैंने सर्च आउट नहीं किया था बिकॉज अब बिल्कुल ही प्रिमिटिव आइडिया था। तो जी, इस पे हम अच्छा, वर्क इसमें कर कोई सकते हैं, इसको रिफाइन कर सकते हैं, आपके पास काफी टाइम है। अच्छा आइडिया है, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अभी सब कोपायलट स्टूडियो के जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर हैं कि जब हम लॉगिन होंगे तो इस तरह से होम का एक पेज आ जाएगा, और उसमें हमें यहाँ एक प्रॉम्प्टिंग के लिए इनपुट दिया गया होगा कि हम अपने कोपायलट को किस तरह का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, किस तरह का कोपायलट चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स प्रोवाइडेड होंगे, और यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होंगी। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक वेदर असिस्टेंट टेम्पलेट से। तो उसका नाम होगा वेदर को पायलट, और इट विल बी अ गो टू असिस्टेंट फॉर गेटिंग वेदर फोरकास्ट। और उसको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी, क्योंकि ये टेम्पलेट है तो पहले से कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड है कि यू शुड रिमेन फ्रेंडली एंड पोलाइट एट ऑल टाइम्स। हमने इसको ट्रेन किया हुआ है, एंड डू नॉट आंसर क्वेश्चंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू द वेदर, इस तरह से। और इसमें कनेक्ट हुआ हुआ है डेटा ऑलरेडी एमएसएन वेदर का। अच्छा, मेरे जहन में थोड़ा सा वो आ गया प्रॉम्प्ट करने का, इसको कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन हम्म से कैन असिस्ट यूजर। लाइक आप यूजर को ऐसे असिस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे किसी वर्ड का मीनिंग पूछे, सही है, या आपको बोले कि हाउ कैन वी से सर्टेन वर्ड्स इन अरेबिक। सो वो क्या कर सकता है, वहां से जो रिस्पॉन्स देगा वो भी रोमन रोमन अरेबिक के अंदर दे सकता है हमें। जैसे प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश में हमारे पास लिखा जाता है ना, उस तरीके से कि प्रोनाउंस कैसे करना है, तो इट कैन हेल्प अस विद द प्रोनाउंसिएशन इन रोमन अरेबिक। सही, जैसे रोमन उर्दू होती है ना, हम इंग्लिश उर्दू लिखते हैं। तो दरक्षा ये सही होगा, और इस तरह से आप जी इसको सर, रिफाइन करें सर थोड़ा ये सा। हो सकता है, सर ये हो सकता है, और डिक्शनरीज ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं अरेबिक की भी, जी तो हम उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी। सो इस पे फिर आपने वर्क करना है, ठीक है, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ इस पे हेल्प करेंगे, और आप इसके लिए कोई अच्छी सी डिक्शनरी ढूंढ लें जो हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। जी सर, मुझे पता है। वैसे तो हम्म, मैं उसकी लिंक्स वगैरह हाँ फिर आपको वो पीडीएफ में अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी लिंक्स वगैरह भेजती हूँ फिर। जी। अच्छा मिस अबीरा, जी सर, हम क्रिएट कर लें कि नहीं, या क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही था, इनसे कुछ आई सवाल गेस अभी वगैरह के है तो लिए बोलिए। इतना ही, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सब लॉगिन हो कर लें और डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू एक बेसिक को पायलट क्रिएट कर लें, तो फिर हाँ हम फर्दर देखते हैं, और किसी को किसी हेल्प की जरूरत होगी। हाँ, और अगर को पायलट क्रिएशन में कोई मसला है, सो हमें वेबिनार जो टेकवर्स 51 के चैनल पे मौजूद है, ठीक है, वहां से आप वेबिनार के अंदर उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जहां तक उस पार्ट तक स्किप कर सकते हैं जहां पे हम को पायलट की क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इंटरफेस का वो दे रहा हूँ, एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ। सो आप वहां तक उसको कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी सिंपली क्या करना है। बाकी फाइल्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, वो सिर्फ जगह अच्छा वो तो फिर बाद में होगी। एनीवे तो वो हम लोग कर लेंगे, सही, आपको कोई हेल्प वगैरह की नीड होगी वो हमें इसी बस तरह बता दें। क्या करें सर, अभी एक बेसिक सा को पायलट क्रिएट कर लें। हाँ कर लेते हैं, चलें कोई बात नहीं, ठीक है, हम मेडिटेशन करें थोड़ा सा। क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और क्रिएशन में हमारे पास यहाँ ऑप्शन है न्यू को पायलट का।
हम इसको नियो को पायलट के लिए अब ये आस्क करेगा हमारे पास कि कोई भी किस टाइप का करें, लेट्स से कुकिंग सॉल्यूशंस। शेफ को पायलट क्रिएट कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ लैंग्वेज वाला ही कर लेते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। सो वी विल से असिस्ट यूजर विद लर्निंग अरेबिक लैंग्वेज एंड इसके बाद हेल्प यूजर प्रोनाउंस अरेबिक इन रोमन अरेबिक, लाइक इस तरह से भी बोल सकते हैं। pronounce और थोड़ा सा वेट करें इसके नीचे एंड ऐड अनदर लाइन बिलो इट इन अरेबिक लैंग्वेज। हेल्प यूजर्स प्रोनाउंस इन अरेबिक लैंग्वेज। pronounce Arabic language in Roman Arabic। आई होप इट अंडरस्टैंड्स। कभी कभार एआई जो ऊट पटांग हरकतें करने लगता है, तो थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग आपको क्या करनी होगी, थोड़ा सोच समझ के इसको देनी होगी। सारा काम आपकी प्रॉम्प्टिंग के ऊपर है, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की थोड़ी सी सीखनी होगी। आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशंस में भी इस चीज़ को गो थ्रू किया होगा कि जब भी हम को पायलट से इंटरेक्ट करेंगे मिस तो वॉइस हमारे काफी जो कम आ रही है। आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशंस में भी इस चीज़ को गो थ्रू किया होगा कि जब भी हम कोपायलट से इंटरेक्ट करेंगे और प्रॉम्प्टिंग कर रहे होंगे तो हमारे जो प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। बहुत ज़्यादा उसको कंफ्यूज नहीं करना है हमने कोपायलट को, उसको टू द पॉइंट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट्स देने हैं। तो अभी हमने इसको कोपायलट को कहा कि हमें ऐसा कोपायलट बना दीजिए जो अरबिक लैंग्वेज की लर्निंग करवाए, और फिर उसको बोला कि वो हेल्प करे यूजर्स को कि प्रोनाउंस कैसे करना है अरबिक लैंग्वेज को इन रोमन अरबिक। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि वेयर शुड द कोपायलट फाइंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स। तो हम इसके लिए कोई वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं? हम फिलहाल नहीं, इससे को स्किप करते हैं क्योंकि एआई के अंदर ऑलरेडी इतनी वो है, लाइक काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज है। लेकिन इसको बिल्कुल एज टू एज एक्यूरेट करने के लिए आप इसको डेटा दे सकते हैं। दिस इज मस्ट एंड रिकमेंडेड, ठीक है? तो ये ज्यादा ठीक है, रिकमेंडेड है। फॉर सर नाउ अच्छा, हम मैंने इसको एक लिंक अरेबिक शेयर डिक्शनरी किया है दे दी। डिक्शनरी का। जी सर। ओके, जस्ट 5 सेकंड इन्होंने वेट हो गई हम। लिंक शेयर किया है, अभी हम ऐड कर लेते हैं, हम ऐड कर जी लेते जी। हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि आर देयर एनी टॉपिक्स और टास्क जिसको पायलट शुड नॉट हेल्प विद और टॉक अबाउट? नो, फॉर नाउ नन। हाँ, इसको हम इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इतना नैरो कर सकते हैं कि इसको हम बोलें कि हाँ अरेबिक के अलावा और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को वो मत करना, सही है? तो हाँ, वो कर सकते हैं हम। अच्छा, एक सेकंड मिस, ये जी लिंक कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दे एज अ नॉलेज सोर्स, ये ले लेगा यही से। सर हम आगे प्रोवाइड कर दें अभी? हाँ हाँ, आगे भी कर वेट सकते करेंगे हैं। उधर ओके, ओवरव्यू। आई फॉरगॉट। जी, तो हमने जो भी यहाँ इनको प्रॉम्प्ट्स दिए को पायलट को, इसने क्या किया यहाँ रजिस्टर कर लिया कि जो प्राइमरी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी हमारे को पायलट की, और जो इट विल असिस्ट यूजर्स विद द लर्निंग द अरबिक लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोकेबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस। उसके अलावा क्या करेगा, ये हेल्प करेगा यूजर्स को प्रोनाउंस करने में अरबिक वर्ड्स को यूजिंग रोमन अरबिक। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है, हम क्रिएट कर दें। ये इतना इंटेलिजेंट है, इसको हमने इतना डिटेल से नहीं बताया था, लेकिन इसने खुद से ही उसमें से चीजें निकाली कि वोकेबलरी के साथ, ग्रामर के साथ और इन चीजों के साथ इसने उसकी हेल्प करनी है। सो पावर ऑफ एआई आप सोच सकते हैं यहाँ तक है, लाइक काफी सारी चीजें इसने खुद ही से निकाल ली है। इसने देखा कि कौन सी चीजें लैंग्वेज लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वोकेबलरी, ग्रामर एंड रूल्स। तो वो चीजें इसने एक्सट्रैक्ट कर ली उसमें से। अच्छा अब यहाँ ये लोडिंग हो रही है। कोई बात नहीं, इंटरनेट का इशू है सभी के पास। हम्म, अच्छा ये ओवरव्यू आ गया है हमारे कोपायलट का। इसमें ये पूरा टैब है जिसमें हमारे कोपायलट की सारी डिटेल्स हैं। एक ओवरव्यू में शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स हैं यहाँ पर कि इसका नेम क्या है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शंस हमने इसको क्या दी हुई हैं, यहाँ सर नोटेड है। तो हम चाहें तो यहाँ से नेम को एडिट कर सकते हैं। अभी ये ज़रा लोड हो जाए तो उसकी बात करते हैं। जो इस तरह हम नॉलेज लिंक सोर्स को भी करते हो गया। अच्छा हम इसका नेम क्या सजेस्ट करें दरक्षा, आप बताइए।
मैम अरेबिक टीचर कर दें। शेख को पायलट। उनका नेम हमने अरेबिक टीचर को पायलट कर दिया। वी कैन चेंज द आइकन हियर इफ यू हैव एनी पिक्चर दैट इज लेस देन 30 KB इन साइज यू कैन ऐड हियर। और उसके साथ डिस्क्रिप्शंस और इंस्ट्रक्शंस इस पे ऑलरेडी है। तो यहाँ मैं सेव कर दूँ, जो भी काम करना है सबसे पहले सेव करना है। यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है रिक्वेस्ट कि हमारा जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाए। सेव हो गई हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और उसमें ये है कि आप नॉलेज सोर्सेज में एक तो हमने अलाउ किया हुआ है, इसको इनेबल किया हुआ है कि अलाउ करे AI यूज को इसकी अपनी जनरल नॉलेज के लिए। उसके अलावा अब हमें ऐड नॉलेज करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो पब्लिक एक्सेसिबल वेबसाइट है वो यूज करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे पास लिंक है एक अरबिक डिक्शनरी का, जो हमें दरख्शा ने अभी प्रोवाइड किया है, और इसको ऐड कर देते हैं हम। हमारी वेबसाइट अटैच हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, कुछ आपके टॉपिक्स आपको बताएंगे कि आपने और फाइन ट्यून अगर करना है अपने को पायलट को, कि वो यूज़र जब उनको इंटरेक्ट करे तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। और एक्शंस में हम कुछ एक्शंस ऐड कर सकते हैं कि किस तरह कोई काम हम करवाना चाहें, कि कुछ भी ईमेल्स सेंड कर दो या बुक कर दो कोई अपॉइंटमेंट, या बुक कर दो कोई ऑर्डर। तो अभी हमारा फिलहाल जो को पायलट है वो एक लर्निंग को पायलट है, इसलिए हम कोई भी चीज़ नहीं ऐड करेंगे। और ये पब्लिश भी नहीं है, तो यहाँ पर इसका स्टेटस शो कर रहा होता है कि आपका को पायलट अभी तक पब्लिश नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर नॉलेज सोर्स ऐड हो चुकी है, यहाँ से भी हम नॉलेज सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं मजीद टॉपिक्स। ऑलरेडी यहाँ प्री बिल्ट टॉपिक्स हैं जिसमें ग्रीटिंग्स हैं कि को पायलट जब यूजर स्टार्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो हेलो हाय और उसके रिस्पॉन्स में किस तरह से उसने रिस्पॉन्स करना है, या गुड बाय, इस तरह की कन्वर्सेशनल जो होते हैं ना स्टार्टिंग एंड एंडिंग, उसके लिए रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। और इसमें एक्शंस हैं, एक्शंस ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से भी। एनालिटिक्स ये हैं कि हम अपने को पायलट को जब पब्लिश कर देंगे और उसका लिंक जो है वो कहीं शेयर कर देते हैं, जैसे आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करने वाले हैं, या फिर हमने किसी जगह किसी वेबसाइट में एम्बेड किया, या फिर किसी ऐप में अपने को पायलट को एम्बेड किया। जैसे कि अगर अरबिक टीचर की कोई वेबसाइट है और आप उसका को पायलट इसको ये बन रहा है और इसको आप वहाँ उन वेबसाइट में एम्बेड करें, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी बाद में एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि किस तरह यूजर्स क्या क्या क्वेरीज आ रही हैं, ताकि हम अगर हमारा कोपायलट उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं मजीद। ठीक है, अच्छा यहाँ चैनल्स हैं। चैनल्स के ऊपर क्या होता है, हमारे पास चैनल्स होते हैं कि हम कहाँ पर अपने को पायलट को चाहते हैं डिप्लॉय करना। तो उसके लिए यहाँ पर एक तो पब्लिश का बटन राइट टॉप पे है, और एक सेटिंग्स का। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में यहाँ लेफ्ट साइड पे आ रही है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशंस है। और ऑथेंटिकेशंस में हमारे पास हम करेंगे नो ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कोपायलट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। और इस चीज़ को, इस सेटिंग को हम कर देंगे सेव। जैसे ये सेव हो जाता है हम इसको डिप्लॉय करेंगे। जी, अब पब्लिश कर दिया मिस आपने? नो सर। पब्लिश करना भूल गए हम। टेस्ट जी भी जी। कर लेते हैं इसको, जल्दी से जी टेस्ट जी हम करके फिर पब्लिश पब्लिश करेंगे। करेंगे। जी। अच्छा, हम यहाँ पर पब्लिश डेमो वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। यहाँ चैनल्स में हमने डेमो वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया है। ये डॉक्यूमेंट्स में रीड किया था सर, हाँ। अब फेमिलियरिटी हो रही है ना धीरे धीरे आप लोगों की, तो काफी अच्छा है। देखा, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे उनके लिए काफी इजी होगा, वो क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उनकी हेल्प भी ना करें। सो लेकिन हम अब करेंगे आप इंशाल्लाह। लोगों को ना ज्यादा मजा आएगा कि हमने ये चीज पढ़ी हुई थी, और अच्छा ये चीज इस तरह हो रही है। जहाँ खुद अटक रहे होंगे, जी डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले सकते हैं आप, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। और learn.microsoft पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग एक्सप्लोर करें बस अब। यस।
टू मच। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही डॉक्यूमेंट से मिल गए होंगे अभी तक, तो मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कैसे करना है। इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन मस्ट बी एक्सेसिबल। हाउ कैन इट बी एक्सेसिबल? आई समझ नहीं आया मिस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इलैबोरेट करें। इनका माइक आप खोलें मिस अबीरा। जी जी। अ, इस तरह से कि जैसे अगर कोई भी न्यू लर्नर होगा, उसको अरबिक तो नहीं आ रही ना, तो वो ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज हो, जो भी उसकी होगी नेटिव लैंग्वेज, उसी में बात करेगा। तो उसमें उसको अरबिक में कैसे चेंज होगा वो सेंटेंस, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपका नाम क्या है, तो अरबिक में उसको कैसे बोलेंगे, तो वो उसको बताए ना। सीखने के लिए तो हम जब लर्निंग कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो हम इसी तरह से स्टार्ट दे रहे होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से हम लोग वो जी दे रहे होते हैं उनको चंक्स, और उसमें फिर वो हम ट्रांसलेशंस ले रहे होते हैं और अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हम्म, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, कोपायलट को जैसे आप स्टार्ट करें तो उसको बोले माय नेटिव लैंग्वेज इज दिस, आई स्पीक दिस लैंग्वेज एंड आई वांट टू लर्न अरेबिक। ठीक है, तो वो फिर आपसे उसी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन बरकरार रखेगा और अरेबिक में फिर आपके साथ वो करेगा। अभी देख लेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा। सो इसको हमने प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो इसकी इंग्लिश ही होती है। इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ, जिस यूजर स्पेसिफिक जो हमें भी बोले, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। लाइक को दोबारा पायलट बना रिपीट रहे हैं ना कीजिए। हम, तो वो यूनिवर्सल होगा। को पायलट जब हम बना रहे हैं ना, तो वो यूनिवर्सल है, लाइक फॉर ऑल यूजर्स है। हम जहन में सारे यूजर्स को रख के चीज बनाते हैं, ऐसा नहीं करते कि एक स्पेसिफिक यूजर को रख के बना रहे हैं। को पायलट है ना, तो अगर बना रहे हैं तो फिर उसको स्पेसिफिकली हम बता देते हैं कि सिर्फ ये क्या है, उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए है, ताकि वो अरबिक सीख सकें। तो फिर ऐसा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको दुनिया का हर यूजर यूज कर सके, तो फिर उसमें क्या है, हमें उसको छूट देनी होगी ताकि ये क्या करे, सारी लैंग्वेजेस में आपको अरेबिक ट्रांसलेट करके दे सके। सो दैट्स हाउ जी इट्स डन। जी। अच्छा, हाँ एक और बात ठीक। भी कि जो हमारा ये को पायलट्स हैं, ये स्मार्ट इस तरह है कि हमने क्या इनेबल किया इसके अंदर अभी नॉलेज में, एआई जनरेटिव आंसर्स ना। तो ये क्योंकि GPT-4 के मॉडल पे क्रिएट हुए हुए हैं, तो ये ऑलरेडी स्मार्ट हैं कि आपको जिस लैंग्वेज में भी आप बात करना शुरू करेंगे, आपको उसी तरह से ही जवाब देंगे। तो अगर आप अरबिक नहीं जानते और यूज़र चाहे कि मैं उर्दू में सीखना चाहता हूँ, या मैं जो हूँ वो हिंदी में, या फिर और कोई लैंग्वेज पश्तो में सीखना चाहता हूँ, तो ये मैं उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ हमारा प्रॉम्प्ट, को पायलट जो है वो, हाँ जी, क्रिएट हो सॉरी चुका है। सॉरी टू और एंटर, जी बस इसमें एक चीज थी, हमने प्रॉम्प्ट के अंदर हम्म गलती से लिख दिया कि रोमन रोमन के अंदर अरबिक की प्रोनाउंसिएशन हमें बताएगा। लेकिन हम इसको ये भी बता सकते थे प्रॉम्प्ट के अंदर कि जो भी लैंग्वेज हम बोले उसी लैंग्वेज के जो एग्जैक्टली। हमारे पास क्या होती है, मैं नाम इसका भूल गया, बड़ा अच्छा लफ्ज बोलते हैं इसको, जिस भी लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारे पास अलिफ बे ते बीसी होती है उसकी, है ना, तो उसी हुरूफ के अंदर तहजी। हमारे पास, हाँ लाइक उसी के अंदर उसकी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन हमें बता दे। प्रोनाउंसिएशन भी बताए, ट्रांसलेशन बताए, एंड रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स बताए। हाँ ऐसा कर सकता है, इसके अंदर काफी वो है। इसके जी लिए मिस। हमें कुछ डेटा सोर्सेज प्रोवाइड करनी होंगी उसी हिसाब से, और जी टॉपिक्स क्रिएट करने होंगे। अच्छा, यहाँ जरीर का एक क्वेश्चन है, हम कितने को पायलट बना सकते हैं एट अ टाइम? तो आप जितने चाहें को पायलट्स बना सकते हैं यहाँ पर, बट अच्छा, हम जितने चाहे बना सकते हैं। इसको, इस बात को मैं अभी और आगे बताती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, चैनल्स में डेमो वेबसाइट ऐड किया और यहाँ से इससे पब्लिश के बटन से इसको पब्लिश कर दिया। अब यहाँ हमारे पास एक ऊपर सेक्शन आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिश को पायलट स्टेटस, तो पब्लिश बाय लैब एडमिन 15, इस डेट को और इस टाइम पे ये पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पर एक लिंक आ रहा है डेमो वेबसाइट का, तो मैं जब इस लिंक को क्लिक करूंगी, तो ये ऑलरेडी प्री है माइक्रोसॉफ्ट की साइड तरफ से कि हम जब डेमो वेबसाइट खोलेंगे तो उसकी सारी स्टाइलिंग और सारी चीज़ें हुई भी होंगी, और यहाँ पर हमारा वो पायलट जो है हमें विजिबल हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये इसने एक कन्वर्सेशन स्टार्ट की है, तो सर अब इसके बाद प्रॉम्प्टिंग करते हैं। जी। अच्छा, इसके अंदर हम काफी ज्यादा फन चीजें डाल सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, मेरी आवाज आ रही है? एक चीज मुझे एक और इसमें ऐड करना थी, अगर मैं कर सकूं। जी जी। वो ये कि ना, इसमें क्या हम ऑडियोज भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे पास वॉइस असिस्टेंट को पायलट भी होता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज को हम आगे जाके इंशाल्लाह फिर एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ओके। टेक्स्ट बेस है। ओके। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं
कि इसको थोड़ा सा और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते थे, इसको बोलते कि गिव मी माय डेली अरेबिक लेसन, लाइक हर दिन आपको दे सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर आप एक टॉपिक ऐड कर सकते थे, उसके बेस पे आपको दे सकता है। और प्रॉम्प्ट के अंदर भी इसको जब क्रिएट कर रहे हो आप जिस टाइम पे, तो ये आप इसको इसका मकसद पूरा बता सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा अभी फिलहाल के लिए प्रॉम्प्ट देते हैं हम इसको, हाउ डू यू से हेलो इन अरेबिक। In Arabic, hello is said as marhaban, सही है, and its pronunciation as marhaban। तो आपको दिख रहा है नीचे हमारे पास रोमन के अंदर इसने दे दिया है जैसे हमने इसको बताया था, तो काफी हद तक ये हमारे पास एक्यूरेट है। तो अच्छा लगा कि नहीं, दिल में लड्डू फूटा कि नहीं। मैं तो बड़ा खुश हो गया भाई। दरख्शां का माइक खोल दे, दरख्शां हो सकता है रक्षा मस्ट बी हैप्पी कि खुशी के उनका आंसू। जी सॉरी। सॉरी दरक्षा, आप जी अनम्यूट करें। मैम जी। कैसा लग रहा है आई दरक्षा? एम हैप्पी, एक्साइटेड, enjoying as well। चलें, अच्छी बात है। अभी आपने अपना फर्स्ट को पायलट क्रिएट किया। इसी तरह से जब आप लोग अपने खुद के को पायलट्स क्रिएट कर रहे होंगे ना अपने कस्टम यूजेस के लिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वैसे एक यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जब अभी आप ये जनरेट कर रहे थे, जी तो इसमें हम और भी बुक्स ऐड कर सकते हैं, बुक्स के लिंक ऐड कर सकते हैं अरेबिक से रिलेटेड, जी। ये जो नॉलेज सोर्सेज है ना, है नॉलेज ना? सोर्सेज के अंदर जब आप ऐड हम्म करेंगे ना नॉलेज, तो आप मल्टीपल एक तो लिंक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर हम्म सकते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अ, यहाँ पब्लिक वेबसाइट्स, डेटावर्स, डेटावर्स में कुछ स्टोर डेटा होता है, टेबल्स होते हैं, वहां से हम चीजें ऐड कर सकते हैं। पब्लिक हम्म एक्सेसिबल वेबसाइट्स तो आपने देखी ली। फाइल्स जो हमारे हम्म कंप्यूटर में हमारे पास ऑलरेडी हम्म सिस्टम में है, हम वो ऐड कर सकते हैं। तो उसमें वो कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है या कुछ भी, आप अपने तौर पे भी ट्राई करके देखिएगा कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट आप बनाएं, और उसके अंदर जो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होंगी हम्म। ये इसमें जब आप ऐड करेंगे तो इट विल आंसर देम अकॉर्डिंगली। और शेयर पॉइंट या वन ड्राइव पे आपका कोई डाटा है और रखा हुआ, तो आप मैम वो भी वो यहाँ शेयर जो कर वर्ड सकते हैं। डॉक्यूमेंट हम जो हम वर्ड जी। डॉक्यूमेंट बनाए, तो इट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन अरेबिक, और वी कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेज फॉर एक्सप्लेनिंग दिस एनी अच्छा देखो, टॉपिक। यहाँ ये स्मार्ट है लैंग्वेजेस के मामले में। अभी हमें आई गेस रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म अच्छा, ये जो आपने ट्राई करना। डिक्शनरी दी है ना, हम्म डिक्शनरी अगर ये हम प्रोवाइड भी नहीं करते ना, तो डिक्शनरी के बगैर ये इतना कैपेबल हम्म। है कि हमें आंसर करता, हम्म। ठीक है। जी। हाँ, तो अगर हम ऐसा कर लेते। अच्छा सर, ये जो डिक्शनरी है ना, ये अरेबिक टू उर्दू थी जो मैंने दी थी, हम्म, इसका कॉन्टेक्स्ट जो था। हाँ सही। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है, है। इससे पूछे कि 1 लाख को अरेबिक में क्या कहते हैं। 100,000, इंटरेस्टिंग। हाउ डू यू से 100,000, अरेबिक नाम बोले इसको, सही है। देखते हैं कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लेता है। इसका पर्पस अरेबिक है, सो लेट्स सी। मियत अल्फ, इज इट राइट मिस। इनका माइक आप अनम्यूट कर सकते आई डोंट नो। हो। ओके। सर अल्फ तो जो है ना वन को कहते हैं अरेबिक में, ठीक है। और मियाँ को आई हैव 100 टू को बोलते हैं, सर्च आउट, क्योंकि मुझे भी 100 को बोलते हैं। 100 अच्छा, को बोलते हैं मियाँ, तो मियाँ 100 को बोलते हैं अरेबिक में, तो एंड मियत तो अल्फ ये तो सही है। 100 हो गया ना, तो 100,000, 100,000। तो अल्फ 1000 को बोलते हैं, हम्म सही है, 1000, मियत अल्फ। यस। थोड़ी थोड़ी आती हम्म है मुझे। चले, अब सो दैट वाज इट फॉर टुडे आई थिंक, एंड इट्स क्वाइट गेटिंग लेट, सो खाना वाना खा लेते हैं और सब लोग अपने जो है ग्रुप्स में रिटर्न हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप सबके साथ अकाउंट हम शेयर करेंगे, आपकी ग्रुपिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे और उसी के मुताबिक आपके ग्रुप बनाएंगे, और सब लोग के साथ हम होंगे, आपकी को पायलट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। अच्छा, इस को पायलट को हम शेयर करें ग्रुप में, ताकि सब लोग इसके चेकिंग कर लें हर लिहाज से, सही है।
ज्यादा एक्सप्लॉइट मत करना, मैसेजेस जिसमें होते हैं अच्छा 25,000 होते हैं, सर ठीक है। सर एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पे कि जो भी आईडीज हम शेयर करने वाले हैं उसको यूज़ करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, ठीक है। उनको ज़रूर प्लीज़ आप अभी सब स्टूडेंट्स को बता दीजिए। आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है, मिस दोबारा से बोलें। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप सब स्टूडेंट्स अभी यहाँ मौजूद हैं हमारे पास, तो सबको प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिए कि जो भी हम आईडीज़ और शेयर करने वाले हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास कि हमने किस तरह से यूज़ करनी है जी। अच्छा, कुछ। जो आईडीज हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना। एक्सप्लॉइट से मतलब है उनका नाजायज इस्तेमाल नहीं करना। उसको ऐसा नहीं करना कि आपको कोई कजन है उसको बोले आओ यार मैं भी तुम्हें इसमें ऐड कराता हूँ, तुम भी इसको यूज करो, देखें तो एक आईडी 100 बंदा इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले नाराज हो जाएंगे, आईडी ब्लॉक हो जाएगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट, हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा, ठीक है। उन लोगों ने हमें ये क्या दिए, अमानत दी है कि इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो उसको यूज करें। अच्छा, इसकी लिमिट भी क्या है, 1 पर्सन पर आईडी, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर सिर्फ इसको ग्रुप के दरमियान शेयर कर रहे हैं इस आईडी को, ताकि कुछ लोग इसको यूज कर सके, ठीक है। लाइक 2 लोगों का ग्रुप या 3 लोगों का ग्रुप, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप इसमें मल्टीपल लोग ऐड करेंगे, मल्टीपल जगह से लॉग इन होगा तो आईडी ब्लॉक होने का खतरा है, ठीक है। हेलो। ठीक है सर। अच्छा, सो सर उसके अलावा इसके अंदर ज्यादा सेटिंग्स के अंदर भी आप लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सेटिंग्स आपने छेड़ दी है फिर हमारी बस से भी बाहर हो जाए कि एनवायरमेंट्स डिलीट कर दिए हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये काम भी नहीं करना, एनवायरमेंट्स डिलीट करना इसके अंदर बिल्कुल भी आपने छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, सही। उसके अलावा इस कुछ ऐसी। पॉइंट को मैं एलेबोरेट कर दूं सर, जी जी श्योर। क्योंकि हमें जो ट्रायल मिला हुआ है इन आईडीज के साथ उसमें सिर्फ वन टाइम हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करने की परमिशन है। आप लोग अभी जब डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें बीच में ये डॉक्यूमेंटेशन भी आएगी कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन एनवायरनमेंट इन दिस। तो क्योंकि हमारे ट्रायल में सिर्फ ओनली वन टाइम वी कैन क्रिएट एनवायरनमेंट्स, तो आपने उसको क्रिएट अगर करना है तो फिर डिलीट नहीं कीजिएगा, बहुत केयरफुली करना है क्योंकि वो जस्ट वन टाइम चांस होगा आपके पास। once you have created and then by chance किसी भी वजह से आप डिलीट कर देते हैं तो you have no other chance to create them, ठीक है। हाँ, और मैसेजिंग भी इसके अंदर ऐसा करना है कि ऐसी जगह पे नहीं दे देना कि जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हों उसके अंदर आप फेंक दे कि मेरा को पायलट चेक करो। तो 25,000 मैसेजेस के इसके अंदर हमारे पास क्या है, लिमिट है, ठीक है। सो ऐसा ना हो कि इसके अंदर हमारे पास लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है। सो फिर आगे जाके आपको ही मसला होगा। सो इन चीजों का ख्याल रखना है, क्या करना है, यूजफुल इसको रखना है अपनी हद तक, ठीक है। कुछ लोगों के साथ शेयर करना है, को पायलट को, ऐसा नहीं अपनी आईडी को नहीं, आईडी बहुत कीमती है, ठीक है। और अपने ग्रुप में अपने अलावा किसी और को ऐड नहीं करना, ठीक है। हम लोग आपकी ये जो प्रोग्रेस वगैरह को चेक करते रहेंगे। थैंक ये यू जो सो मच। डेमो वेबसाइट का लिंक है जो मैंने अभी ग्रुप में यहाँ चैट में शेयर किया है वो हम वहाँ ग्रुप में भी शेयर करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी को पायलट आप लोग बना रहे होंगे ना, आप आके यहाँ जब शेयर करेंगे और यूजर्स आते हैं और वो यूज करते हैं तो आपने यहाँ एनालिटिक्स में आके देखना है कि अभी तो ये सब चीजें जीरो आएंगी क्योंकि ये यूज ही नहीं हुआ है। तो फिर आपने देखना है आके कि यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, शो हो रहा होगा कि इतने यूजर्स ने इतने सेशंस किए और ये इसके अच्छा, एस्केलेशन रेट्स हैं। एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, ऊपर एनालिटिक्स आपको एक हफ्ते में दिखेंगे। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, तारीख, तारीख क्या लिखी हुई है कि हर 13। एक वीकली वीकली आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा इसकी, ठीक है। तो आप इससे डेली एनालिटिक्स भी ले सकते हैं, आप इसको एडिट करके, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, कैन वी एडिट दिस और डज इट प्रोवाइड ओनली वीकली एनालिटिक्स। 7th of August, 13th to 13th, just for now। engagement अभी फिलहाल नहीं आई है कोई, ये आती रहेंगी जैसे जैसे यूजर्स इसको यूज करेंगे। तो सर अब मेरे ख्याल से सेशन एंड करते हैं। जी जी, और आईडीज जो है वो हम आपको पर्सनली शेयर करेंगे, सही है, विद प्राइवेसी। लाइक इस तरह पब्लिक ग्रुप में अगर डाल देंगे तो हर कोई इसको यूज कर सकता है। अच्छा, एक और चीज थी, एमएस इवेंट्स। आप लोगों की आईडीज हमने बनवाई थी हॉटमेल के लिए, और चलिए इसको हम बात के लिए रखते हैं फिर।
सही है, फिर सर सेशन एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी को कोई थैंक यू सो क्वेश्चन हो मच। तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। जी, दरअसल बड़ी खुश होगी, उनका को पायलट जो है वो पब्लिश हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन सबसे पहले इन्हीं की आईडी हम लोगों ने कुर्बान कर दी है, क्रिएट कर दी है हमने। लेकिन ठीक इसको है। आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 15 दिन और एक्सटेंड हो सकती है, सो अच्छा ये है। ट्रायल जो है आपका 1 मंथ के लिए है, उसके बाद यहाँ मैं ऊपर पॉपअप आ रहा होगा कि आपकी आईडी जो है वो इट्स गोइंग टू एक्सपायर, योर एनवायरमेंट्स आर गोइंग टू एक्सपायर। तो आप उसके साथ एक्सटेंड ट्रायल का ऑप्शन, एक बटन सा शो हो रहा होगा ऊपर ही, तो आप वहां से एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सटेंड इट फॉर 15 days। उसके बाद फिर यू हैव टू परचेज द tenants and licenses for this. जी, अकाउंट्स आपको खामखा मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आपको होल्ड करके रखा है, नहीं, अकाउंट्स हमारे पास हैं, इंशाल्लाह सबको मिलेंगे, लेकिन प्राइवेटली शेयर करेंगे। फॉर्म पहले देख लें हम लोगों ने, कितने लोगों ने हमारे साथ बैजेस शेयर किए हैं, तो उनको हम लोग प्राइवेटली बुला लेंगे और अकाउंट्स उनके दरमियान शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करेंगे जरी, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो। कल इंशाल्लाह सुबह वी आप आर उठेंगे शेयरिंग इट, इंशाल्लाह, कल सुबह तक आपके पास होंगे इंशाल्लाह, ऐसा हो क्योंकि सकता है ग्रुपिंग कल। करनी है, रिस्पॉन्सेज आए हैं, अभी ग्रुपिंग कर लें, उसके बाद हम शेयर करेंगे। आपके सामने अभी एक अकाउंट हमने क्रिएट किया, इसी तरह से आईडीज हैं वो शेयर की जाएंगी। ठीक है, फिर अब हम सेशन को एंड करते हैं सर। जी सही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो एंड मच। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेरी इवेंट। अल्लाह हाफिज, सी यू अल्लाह ऑल। हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।